गुजरात के पोरबंदर में भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात। पानी भर जाने से रेल ट्रैक को नुकसान पहुंचा। कई ट्रेनें रद्द। मरम्मत के काम में जुटा रेल प्रशासन। गिर सोमनाथ में उफान पर जामजीर झरना, जहां दिखा पानी का रौद्र रूप। जूनागढ़ में नदी पर बना तटबंध टूटा। गांव में घुसा बाढ़ का पानी। भारी बारिश की वजह से जूनागढ़ में तबाही का मंजर। कर्नाटक के अंकोला में जबरदस्त लैंडस्लाइड की तस्वीरें आई सामने। सड़क पर मलबा गिरने से रास्ते बंद हुए। प्रशासन ने संभाला मोर्चा। मलबा हटाने की कवायद तेज। एलुरु में बारिश के पानी में स्कूल की बस फंसी। स्थानीय लोगों ने धक्का देकर बस को बाहर निकाला। बाल बाल बचे स्कूली बच्चे। छत्तीसगढ़ के बस्तर में झमाझम बारिश। शहर और गांव के इलाके में मची तबाही। तेज हवा के साथ जमीन पर गिरे कई पेड़। 4 से 5 गाड़ियों को पेड़ गिरने से नुकसान हुआ। मध्य प्रदेश के विदिशा में महज 1 घंटे की बारिश से पानी पानी हुआ शहर। दरिया बनी सड़कें। प्रशासन के दावों की पोल खुली। रामलीला मैदान, मुख्य बाजार सहित कई जगहों पर जल भरा। देहरादून के रायवाला में बाढ़ में फंसे शख्स को रेस्क्यू किया गया। नाव के सहारे पहुंची थी एसडीआरएफ की टीम। गंगा किनारे फंस गया था एक व्यक्ति। यूपी के गोरखपुर में बाढ़ और बारिश का कहर। राप्ती और रोहिन नदी ने तबाही मचाई। डोमिनगढ़ गांव में हर ओर पानी ही पानी। सैकड़ों घर प्रभावित। बाढ़ की चपेट में हजारों लोग। बिहार के भागलपुर में नेशनल हाईवे पर एसएसबी कैंप के पास सड़क पर जाम लगाकर प्रदर्शन। नदी के कटान को लेकर दहशत में ग्रामीण। कटान रोकने के लिए तेजी से कर रहे हैं काम की मांग। आज मुंबई में मध्यम से भारी बारिश की संभावना। सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में भी मामूली बारिश के आसार। दिल्ली, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, पंजाब, हरियाणा में हल्की बारिश का अनुमान। गोवा के पास मालवाहक जहाज में भयंकर आग लगी। इंडियन कोस्ट गार्ड आग पर काबू पाने में जुटा। मंदुरा पोर्ट से कोलंबो जा रहा था ये जहाज से उठती आग की लपटों से वहां मौजूद लोग दहशत में। कई किलोमीटर दूर से दिखा आसमान में काले धुएं का गुबार। इंडियन कोस्ट गार्ड ने मदद का भरोसा दिया। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। 500 पैरा स्पेशल कमांडोज की तैनाती। 50 से 55 आतंकी के घुसने की आशंका। अमित शाह ने दिल्ली में आईबी से जुड़ी एजेंसीज के साथ हाई लेवल मीटिंग की। देश की तमाम सिक्योरिटी और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के चीफ इस मीटिंग में शामिल हुए। राष्ट्रपति ने सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, इन्हें परम विशिष्ट सेवा पदक से नवाजा गया। वहीं 29 और अधिकारियों को भी सम्मान मिला। बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर आज सड़क पर उतरेगा विपक्ष। आरजेडी, कांग्रेस और सीपीआई-एमएल के बड़े नेता पटना में प्रदर्शन करेंगे। हत्या, अपहरण जैसी घटनाओं पर अंकुश लगाने की मांग है। नीतीश कुमार ने बुलाई बड़े अधिकारियों की बैठक। कानून व्यवस्था से जुड़े मामलों की समीक्षा की। मुख्य सचिव, डीजीपी भी इस मीटिंग में मौजूद रहे। अमित शाह का आज रांची दौरा। झारखंड बीजेपी कार्य समिति की बैठक को संबोधित करेंगे। कोर कमेटी के साथ भी होगी अलग से मीटिंग। झारखंड के हजारीबाग पहुंचे सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा। मधुही गांव में लोगों से मुहर्रम के दिन हुई हिंसा की जानकारी ली। बोले हिंदू परिवार के साथ है बीजेपी। ओडिशा के पुरी में बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में जेपी नड्डा बोले, कांग्रेस बन गई है एक परजीवी जो अपना पेट भरने के लिए दूसरों की ताकत पर निर्भर रहती है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता आज हरियाणा में चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगी। पंचकुला में केजरीवाल की गारंटी का ऐलान होगा। विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन पर दीपेंद्र सिंह हुड्डा बोले, हरियाणा में समाजवादी पार्टी का कोई जनाधार नहीं। महाराष्ट्र में तेज हुआ मराठा आरक्षण आंदोलन। आज से जालना में अनिश्चितकालीन अनशन की शुरुआत करेंगे मनोज जरांगे। सीएम योगी आज लखनऊ में पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ अभियान की शुरुआत करेंगे। राज्य के 75 जिलों में 36 करोड़ 50 लाख पेड़ लगाने का टारगेट है। यूपी के मुरादाबाद में अतिक्रमण हटाने गए नगर निगम के अधिकारियों पर भड़के बीजेपी विधायक। बोले, अगर बुलडोजर चलाने की कोशिश की गई तो अधिकारियों को अंजाम भुगतना होगा। सतारा में छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य की गवाही देने वाले बाघ नख की एंट्री हुई। स्वागत कार्यक्रम में सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस, अजित पवार शामिल हुए।
जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा दरभंगा पहुंचे। वीआईपी पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी से मुलाकात की। उनके पिता के हत्यारों को फांसी दिलाने की मांग की। अखिलेश यादव का केशव मौर्य के बहाने बीजेपी पर वार। कहा, न संगठन बड़ा होता है न सरकार बड़ी होती है, सबसे बड़ा होता है जनता का कल्याण। बीजेपी सत्तान्मुखी है, सेवान्मुखी नहीं। यूपी में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री सोनम किन्नर ने अपना इस्तीफा राज्यपाल को भिजवाया। एबीपी न्यूज से बोली, अधिकारी नहीं सुनते हैं उनकी बात। बीजेपी सांसद प्रवीण पटेल का दावा, बोले कार्यकर्ताओं में नहीं है कोई नाराजगी, जीतेंगे विधानसभा उपचुनाव की सभी 10 सीटें। भोजशाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में एएसआई सर्वे के रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की मांग है। हिंदू धर्म से जुड़े प्रतीक मिलने का याचिका में दावा किया गया है। लखनऊ जिला अदालत के एमपी एमएलए कोर्ट ने स्वामी प्रसाद मौर्य और उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य को भगोड़ा घोषित किया। कई समन के बाद भी कोर्ट में नहीं हाजिर हुए हैं दोनों। माइक्रोसॉफ्ट ने सर्वर ठीक होने का दावा किया। सर्वर ठप होने से दुनिया भर में विमान, बैंक, रेल सहित कई सेवाओं पर असर पड़ा। दुनिया भर में जगह जगह फंस गए हजारों यात्री। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला ने एक्स पर पोस्ट किया, क्राउड स्ट्राइक के जरिए अपडेट से दुनिया भर में आईटी सिस्टम पर असर पड़ा। सेवाओं को पूरी तरीके से सामान्य करने की बात कह रहे हैं। क्राउड स्ट्राइक के सीईओ जॉर्ज कुट्स का एक्स पर पोस्ट, साइबर या सिक्योरिटी घटना नहीं है, समस्या का समाधान निकाला गया। सभी कस्टमर की प्रभावित सेवाओं को सामान्य करने पर काम कर रहे हैं। भारतीय कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के महानिदेशक डॉक्टर संजय बहल का बयान, भारत में पश्चिमी देशों की तुलना में कम असर, क्योंकि हर शख्स क्राउड स्ट्राइक का नहीं करता इस्तेमाल। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से दुनिया भर में बाधित हुई थी सेवाएं। दिल्ली सहित कई एयरपोर्ट पर यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। ऑनलाइन चेक इन, इंफॉर्मेशन डिस्प्ले तक ठप था। मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे यात्रियों ने कहा, फ्लाइट डिले होने के बाद एयरलाइंस ने रीशेड्यूल फ्लाइट की जानकारी न दी, न ही व्यवस्था की जा रही है। माइक्रोसॉफ्ट का सर्वर ठप होने से पटना एयरपोर्ट पर परेशान दिखे यात्री। पेपर पर लिखकर काउंटर पर चिपकाई गई थी रद्द विमानों की जानकारी। फंसे यात्री परेशान दिखे। कोलकाता, भोपाल, रायपुर, हैदराबाद सहित देश के कई एयरपोर्ट पर यात्री परेशान रहे। कई एयरलाइंस ने कैंसिल कर दी उड़ानें। हैदराबाद से कई अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें भी रद्द करनी पड़ी। मेघालय के सीएम कोनराड सांगमा ने बांग्लादेश से भारतीय छात्रों की सुरक्षित वापसी का भरोसा दिलाया। कहा, बांग्लादेश में भारतीय दूतावास से लगातार संपर्क में है। मेघालय के सीएम ने कहा कि बांग्लादेश से निकाले भारतीयों में मेघालय के 63 छात्र शामिल हैं। राज्य सरकार ने सुरक्षित टीम वापसी के लिए एक टीम बनाई है। यूपी के बाद उत्तराखंड में भी कांवड़ यात्रा के रूट पर दुकानों के ऊपर नेम प्लेट लगाने का आदेश जारी हुआ। उत्तराखंड के सीएम धामी ने कहा, अपनी पहचान बताने में किसी को क्या दिक्कत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुजफ्फरनगर पुलिस के निर्देश का विरोध किया। कहा, धर्म के नाम पर विभाजन का समर्थन नहीं करता। यूपी सरकार को यह आदेश वापस लेना चाहिए। दुकानों पर नाम लिखने के सरकारी आदेश पर बॉलीवुड एक्टर और समाज सेवक सोनू सूद ने कहा, कांवड़ मार्ग की हर दुकान पर हो मानवता का नेम प्लेट। अभिनेता सोनू सूद की पोस्ट पर अभिनेत्री और मंडी से बीजेपी सांसद कंगना रनौत का तंज सोशल मीडिया पर पोस्ट कर लिखा, हलाल को मानवता से बदल दिया जाना चाहिए। यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद ने सरकारी आदेश को लेकर कहा, कोई मिसहैप होने पर आसानी से पता चल जाएगा कि कौन शख्स है। गलत सामान देने वाले दुकानदारों की पहचान हो सकेगी। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा कि जिस छुआछूत को देश ने आजादी मिलते ही दफन कर दिया था, दूसरे रूप में उसे वापस लाया जा रहा है। यूपी उत्तराखंड सरकार को वापस लेना चाहिए आदेश। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यूपी और उत्तराखंड सरकार के इस फैसले की तारीफ की। कहा कि नाम प्रदर्शित होने से पता चल जाएगा कि कहां मिलेगा शाकाहारी भोजन। बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य ने राजस्थान नगर निगम के फैसले का समर्थन किया। मीट की दुकानों के लिए राजस्थान सरकार का आदेश, अब मीट की दुकानों के बाहर हलाल या झटका लिखना होगा। यूपी सरकार के मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि श्री काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास के दुकानदारों को अपना नाम, पूरा विवरण लिखना चाहिए।
हर व्यक्ति को यह जानने का अधिकार है। यूपी के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानदारों के नेम प्लेट लगाए जाने के फैसले का स्वागत किया। कहा, नेम प्लेट दुकानदारों के आइडेंटिटी कार्ड की तरह है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा, विभाजनकारी आदेश हमारे संविधान और विरासत पर हमला है, इसे फौरन वापस ले सरकार। आदेश जारी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की भी मांग की। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि नियमों की आड़ में हिंदू मुस्लिम की राजनीति कतई मंजूर नहीं। यूपीए सरकार के बनाए नियम के पीछे छिपने की कोशिश में है सरकार। आप सांसद संजय सिंह ने कांवड़ यात्रा के दिशा निर्देशों पर कहा, नफरत बीजेपी की रगों में है। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों से नफरत करते हैं। आजाद पार्टी के अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, कांवड़ियों की आड़ में असामाजिक तत्व माहौल खराब करते हैं। यूपी की कानून व्यवस्था दम तोड़ चुकी है। यूपी के मुजफ्फरनगर में साक्षी ढाबा मालिक पर 4 मुस्लिम कर्मचारियों को काम से निकाले जाने का आरोप है। ढाबा मालिक ने बेटे से कहा, ये कर्मचारी छुट्टी पर गए हैं, किसी को निकाला नहीं गया है। बोर्ड लगाने के फैसले पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने, लेकिन शिवभक्त कांवड़ियों ने योगी सरकार के इस फैसले को शानदार बताया है और कांवड़ यात्रा की पवित्रता बनी रहेगी, ये बात है। यूपी के सहारनपुर में पड़ने वाले कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों ने सरकार के आदेश का पालन किया। ढाबा संचालकों ने नाम बोर्ड लगाना शुरू कर दिया। प्रशासन चेक कर रहा है दुकानों पर लगे बोर्ड। यूपी के बिजनौर हरिद्वार मार्ग पर दर्जनों मुस्लिम संचालकों के होटल ढाबों पर लगे हिंदू नाम के बोर्ड पर प्रशासन ने पोती काली। कहा, अब नए बोर्ड पर मिलेगी सही जानकारी। 22 जुलाई से हो रही है सावन महीने की शुरुआत। गाजियाबाद में कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल संचालकों के खिलाफ बोर्ड पर सही जानकारी नहीं देने पर कार्रवाई होगी। कांवड़ यात्रा को लेकर के सीएम योगी ने ऑफिसर्स को निर्देश दिए। डीसीपी ट्रैफिक ने रूट का हाल जाना। नोएडा के सेक्टर 14A से होकर कालिंदी कुंज होते हुए दिल्ली पहुंचेगी कांवड़ यात्रियों की। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद आज एनटीए शहर और सेंटर वाइज सभी छात्रों का अपलोड करेगी ऑनलाइन रिजल्ट। छात्रों की पहचान को गुप्त रखा जाएगा। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार पटना एम्स के 4 मेडिकल स्टूडेंट से सीबीआई की पूछताछ जारी। 4 दिन की मिली है रिमांड। एम्स ने चारों को सस्पेंड किया। पटना से गिरफ्तार किरण जैन के माता पिता का दावा, कहा उनका बेटा सॉल्वर गैंग का सदस्य नहीं है। पेपर लीक से जुड़े किसी भी माफिया को वो नहीं जानता। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर के खिलाफ यूपीएससी का बड़ा एक्शन। खेडकर के खिलाफ दर्ज कराई गई एफआईआर। उम्मीदवारी रद्द करने के लिए जारी किया गया कारण बताओ नोटिस। फर्जी पहचान पत्र के आधार पर चयन का केस दर्ज होने पर पूजा खेडकर बोली, न्यायपालिका अपना काम करेगी, जो भी होगा मैं उसका जवाब दूंगी। पुणे में पूजा खेडकर की मां मनोरमा से जुड़े इंजीनियरिंग कंपनी सील। एक आपराधिक मामले में मनोरमा खेडकर फिलहाल पुणे पुलिस की हिरासत में है। पूजा खेडकर की मां को आज पुणे कोर्ट में पेश किया जाएगा। भूमि विवाद मामले में गिरफ्तार हुई है मनोरमा खेडकर। बंदूक दिखाकर कुछ लोगों को धमकाने का आरोप है। ट्रेनी आईएएस पूजा खेडकर पुणे पुलिस के सामने दर्ज कराएंगी बयान। डीएम के खिलाफ उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए पुलिस ने की थी शिकायत। राजस्थान में भी चांदीपुरा वायरस से बच्चों की बीमार पड़ने की आशंका। जुलाई में अब तक 4 बच्चों की संदिग्ध मौत। 2 बच्चों को डूंगरपुर में इलाज के लिए रेफर किया गया। सैंपल भेजे गए। आज यूपी बोर्ड की 10वीं और 12वीं की कंपार्टमेंट परीक्षा बनाए गए हैं। 93 सेंटर्स। परीक्षा में तकरीबन 45,000 स्टूडेंट्स शामिल होंगे। गुंडा हादसे में घायल लोगों में से अभी भी 9 की हालत गंभीर है। रेल अधिकारियों के मुताबिक 3 लोगों की मौत हुई है। पटरियों पर मरम्मत का काम पूरा। ट्रेन रूट बहाल। गुजरात के वलसाड़ में पटरी से उतरी मालगाड़ी। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतरे। ट्रेन की आवाजाही पर असर पड़ा। दिल्ली के 2 थानों में सीबीआई की रेड। रिश्वत लेते पुलिसकर्मी को सीबीआई की टीम ने पकड़ा। हौस खास और पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया से छापे की खबर। बिहार के मुजफ्फरपुर में बीपीएससी की शिक्षक भर्ती परीक्षा केंद्र से पकड़ा गया मुन्ना भाई। दूसरे की जगह बैठकर एग्जाम दे रहा था। बायोमेट्रिक जांच में गिरफ्त में आया। मशहूर गायिका नूरा सिस्टर्स का पारिवारिक विवाद थाने पहुंचा। जालंधर में ज्योति नूरा ने अपने पति पर लगाया मारपीट का आरोप।
पुलिस थाने में शिकायत दर्ज की। देवास से सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी को फोन पर मिली जान से मारने की धमकी। कानपुर के नंबर से आया था कॉल, थाने में दर्ज कराई गई शिकायत।